हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो उससे पहले कुछ शायरी हो जाए तो सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो दूसरे लोग कहते हैं कि आप ये क्या बोलते हो, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जो मैं निभा नहीं सकता मैं वो बातें नहीं करता। मैं बातें औकात से ज़्यादा नहीं करता। आसमान को छूने की तमन्ना तो रखता हूँ, मगर किसी को गिरा के जीतने की तमन्ना नहीं रखता। तो चलिए उसी के साथ हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम स्पेशल। हमारा 2026 में जो एग्जाम होगा उसको लेके हम सभी बबुआ लोगों को लेके आ गए हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन, ठीक है, इसको हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अंदाज से। ठीक है, इसको आप टॉपिक को अगर आपने देख लिया तो आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, हाँ बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, बस उसी जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्या क्या मैं पढ़ाऊँगा वो सब देख लोगे आप, तो अच्छे से नंबर ला भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको क्या क्या पढ़ेंगे आज देखो। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का आना और प्रकाश का चला जाना, ठीक है, यानी प्रकाश का आना और प्रकाश का चला जाना, ये आपका प्रकाश का अपवर्तन है और ये चला जाना प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, यानी कि प्रकाश एक तरफ से आता है, इसको रिफ्लेक्ट करता है, और जो बाहर चला जाता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसको आप देखेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे आज हम, प्रकाश एवं प्रकाश स्रोत क्या होता है। सबसे पहला हेडिंग हमारा ये रहेगा, प्रकाश एवं प्रकाश के स्रोत, व्हाट इज लाइट क्या होता है एंड इसके सोर्सेस क्या है। ठीक है, प्रकाश के गुण क्या हैं, ये क्या गुण रखते हैं, क्यों आता है प्रकाश, कैसे होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश यानी प्रकाश एक माध्यम में रहता है, ये उसका परावर्तन हो गया। ठीक है, ये परावर्तन पढ़ेंगे। उसके बाद हम मिरर यानी कि दर्पण, दर्पण हम लोग देखते हैं ना, आईना देखते हैं, शीशा देखते हैं, उसको दर्पण बोलते हैं, मिरर। ठीक है, उसको हम सारी प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में आता है दूसरे से निकल जाता है। ठीक है, इसका अपवर्तन देखेंगे। क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, क्रिटिकल एंगल एंड पूर्ण इंटरनल एंगल, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और 7वें नंबर पर रहेगा हमारा आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम यानी कि एक पारदर्शी माध्यम पे पड़ता है तो वो चिकने सतह पर पड़ने से वो सीधा उससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या बोलते हैं, देखो इधर देखो सब बच्चे, ये आपकी एक आपतित किरण है, एक किरण आ रही है, बिंदु है। ठीक है, एक किरण आ रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आई और यहाँ से सीधी निकल गई। ठीक है, और नीचे क्या रखा है, आपका शीशा रखा है। ठीक है, शीशा रखा है कोई भी, जैसे कि आपको नीचे रखा मार्कर, जिससे आप लोग ऊपर का सिर देख सकते हो, नीचे का नहीं देख सकते हो। ठीक है, आपतित किरण को कोई शीशा रखा है नीचे। ठीक है, बी बिंदु उसको मान लेते हैं, ए बी सी, और ये एन, ये अभिलंब रखा है। ठीक है, और अभिलंब यानी कि बीच में से कोई भी दरार डाल दी गई इसमें। ठीक है, यानी कोई भी, यानी कि जैसे मैंने ये लगा दिया इसको, ठीक है, ये मान लो ये मार्कर लगा दिया इस पर। ठीक है, तो किरण आएगी और यहाँ पे इस पर पड़ेगी तो इस तरह से ये निकल जाएगी, इधर को फैल जाएगी, इधर को फैल जाएगी, इधर को फैल जाएगी, इधर को फैल जाएगी। ठीक है, ये आपका परावर्तित हो जाएगी। एक किरण आती है तो दूसरे माध्यम में परावर्तित यानी निकल जाएगी बाहर को, बिल्कुल दिखेगी नहीं हमें। ठीक है, ये, और ये क्या आपका अभिलंब है, बीच में डाल दिया गया अभिलंब। ठीक है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, इसको मिला के जो बनता है वो आपतन कोण होता है। आपतन कोण मतलब होता है आपका आई। ठीक है, आपतन कोण मतलब आता हुआ एंगल, जिस पे हम कोई भी रेखा है गुजर रही है, आ रही है, ठीक है, उसको आपतन कोण बोलेंगे। परावर्तन कोण यानी कि इन रेडियस एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, आर परावर्तन रिफ्लेक्शन एंगल, इसको बाहर निकल देता है। ठीक है, परावर्तन कोण आपतन कोण आई, इसको आप अंदर ले लेता है, परावर्तन बाहर निकालता है। ठीक है, ये याद रखो आप लोग। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखोगे आप लोग, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, जब प्रकाश किरण एक चिकने सतह पर पड़ती है तो वह
देखो, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से पड़ती है, ठीक है, पारदर्शी माध्यम जिसको आर पार देखा जा सकता है उस पर पड़ती है, तो वो सीधे निकल जाती है उस पर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित कर देती है, किरण आती है उसको परावर्तित कर देती है, सतह पर पड़ती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी अभिलंब आपका ये है ना, अब ये अभिलंब है, इससे ना दूर हट जाएगी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इसे प्रकाश को हट जाती है, इसको प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं इसको, ठीक है। जहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन ऑफ आई साइन, यहाँ पे इसको इस तरह से लिखते हैं, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ साइन आई है आपका, आई बराबर आपतन कोण, ठीक है, और आर है आपका परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, आर बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। इसको आप लोग कैसे लिखोगे, जब एक पारदर्शी माध्यम में परावर्तन क्या होता है, जब परावर्तन यानी कि आर पार निकल जाना, जब एक प्रकाश किरण चिकनी सतह पर गिरती है तो वो सीधे बाहर निकल जाती है, इसको प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, बस सिंपल सी लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब इसको देखो, इसको मैं रब कर देता हूँ अभी, देखो मिटा दो इसको, हाँ इसको रब कर देता हूँ अभी। अब ये देखो आप लोग, प्रकाश परावर्तन के नियम, ठीक है, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, परावर्तन क्या होता है, किस तरह से होता है, वो उसको देखेंगे आज लोग, ठीक है। देखो, परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण तथा अभिलंब बिंदु से दूर होना चाहिए, ठीक है। जो आप नंबर 1 लिखने हैं इसमें, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु, आप देखो, आपतित किरण आपकी ये रही, ठीक है, आपतित आती हुई, और आपतन बिंदु आपका ये रहा, ठीक है, परावर्तन कोण से दूर होना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें क्या आपका, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु परावर्तन कोण से दूर हट जाता है, इसको परावर्तन बोलते हैं, ठीक है, ये आया आपको समझ में। और तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा और लिखना चाहो तो आप लिख लेना, यहाँ पे परावर्तन कोण आर तथा सदैव कोण आई के सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। परावर्तन कोण आर और आई, जो आपका कोण आई दे रखा है, आई दे रखा है और आर दे रखा है, कोण आई बराबर कोण आर सदैव बराबर होते हैं, देखिए, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर इक्वल्स टू, ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं हमेशा, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए इस वीडियो में। लो, तो ये रहा आपका पॉइंट नंबर हमारा जो है, आप प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में आता है और टकराता और वापस लौट जाता है, ठीक है। प्रकाश की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाती है, प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम में आता है और पारदर्शी माध्यम में आने के बाद उससे टकराता है, ठीक है, और वापस से उसी मोड में वापस हो जाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं आपको, देखो, कि सबसे पहले प्रकाश यहाँ मान लो एफ, ये आपका एफ बिंदु है, ठीक है, ये प्रकाश है, यहाँ से आपतित किरण पे आया और आपतित किरण पे आने के बाद इससे टकराया, ठीक है, शीशा रखा हुआ है नीचे हमारा, ठीक है, शीशा रखा है, इससे टकराया और नीचे आने के बाद ये आपका नीचे अपवर्तन कोण के नीचे नीचे निकल गया, क्यों निकल गया, क्योंकि इधर विरल माध्यम है जिससे सीधा निकल जाए, इधर कांच है, ठीक, कांच से क्या होता है, प्रकाश टकराता है तो उसके छोटी मोटी कण पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इधर उधर फैल जाते हैं, ठीक, कांच से फैलने के बाद इधर उधर फैल गया, जिससे कि आपकी थोड़ी सी किरण थी वो इधर के लिए आ गई कांच के सघन के माध्यम, लेकिन ये आपका अभिलंब है, इधर शीशा डाला गया है यहाँ पे, ठीक है, और इधर क्या हुआ, आपका आपतन बिंदु बन गया है, जो ये बिंदु है ना, इस पे आपकी जो बिंदु मिल जाता है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। किरण, आपतन किरण
और अपवर्तन किरण, ये तीनों शीर्ष एक ही तल में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखना आपतित किरण तथा आपतन बिंदु